आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबों का इस पवित्र आराधना में स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल इन दिस लिविंग वर्शिप। इस बात को याद है कि आज का वचन सुने, क्योंकि ये किताब जो है बुद्धि खोलता है। ये परमेश्वर के मुख का वचन है, ये किसी मनुष्य का नहीं है। आप जब जीवन में चल रहे हो और एक दिन आपको मृत्यु लेनी, मुझे भी लेनी, और जब इंसान मरता है तो यह आत्मा निकलता है, ये कहां जाएगा? उस ईश्वर के पास, उस परमेश्वर के पास जाएगा जिसने आपके अंदर ये आत्मा रखा है। फिर क्या होगा? जब उसके पास जाएंगे, ये आत्मा निकलेगा, उसके पास जाएंगे तो क्या होगा? न्याय होगा। आपका मेरा न्याय होगा। धरती पे आपने अच्छे या बुरे जो भी काम किए है, वो सबका न्याय होगा। ये मत सोचो कि कुछ नहीं होने का। बहुत से लोग कहते कुछ नहीं होने का। आज इस वचन की बहुत गहराई प्रभु ने हमें सिखा बता दिया। दर्शन से, स्वप्न से वो बात करता है। ये जो जीवन है, आपका मेरा जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, ज्यादा दिन का नहीं है। 70, बहुत से 80, और 80 के बाद तो बहुत इंसान कमजोर हो जाता। और एक समय आता इंसान कहता है कि ऊपर वाला हमें बुला ले, अच्छा है। लेकिन इस बारे में याद रखिए, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आज का जो वचन है इस न्याय पर है। गॉड विल जज यू। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। सुन लो आज वचन को। ये मत सोचो न्याय नहीं हो, सबका न्याय होगा। जब आप मृत्यु ले लोगे उसके बाद न्याय है। यही किताब बताता न्याय के बारे में। अब बाहर लोग कहते कर्म कर लो, न्याय, अच्छे कर्म करो और ऊपर जाओ। कर्म से कोई परमेश्वर पास नहीं जा सकता। परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, वो यीशु है जिसने क्रूस पर बलिदान दिया। आज जब आप इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो और इस संगति में हो तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आप जो मुंह से बोलते हो, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आप जो मन में सोच के बैठे हो, उस सोच का भी न्याय होगा। जो आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका न्याय होगा। जो भी आप काम कर रहे हो, काम में क्या काम कर रहे हो, फैक्ट्री में हो, घर में हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, योर वर्क, योर डीड, आपका काम, ऑन योर वर्क, उस काम में कौन सा कार्य कर रहे हो। हर एक के पास अपना अपना काम है, हर एक अपना अपना कार्य करता है। हर एक कार्य का हिसाब होगा। आपका रुख, आपका नजरिया कैसा है, उसका भी न्याय होगा। सब चीज का न्याय होगा जब हम उस परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचेंगे। ये जो न्याय है, आज इस न्याय के बारे में बाइबल क्या बताता है? सबोदेशक किताब और उसका 12वां अध्याय और 14वां पद पढ़ेंगे। 12वां अध्याय, उसका 14वां पद। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सोच, आज सुनो वचन को।
हम सोचते न्याय नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे वो ईश्वर है, उसने आपके अंदर सांसें डाली, उसकी सांसें हो। ये दया आपकी नहीं, दया उसका है। मनुष्य ने दया पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन बाइबल बताती है आप शरीर पर कितना भी कब्जा कर लो, ये मेरा शरीर आपका नहीं है। मैं भी कहता हूं ये मेरा नहीं है। ये सांसें जो आपको मिली है, ये परमेश्वर की ओर से उपहार है। जो आप सांसें ले रहे हो ना, ये परमेश्वर उपहार है आपके लिए, हमारे लिए भी है। और इस सांसों का हम कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई गाली देता, कोई झगड़े करता, कोई बुरी बातें बोलता, कोई बुराई सोचता। सांसें हम ले रहे हैं, बुराई सोच रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, बुरी बातें सोच रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं। परमेश्वर सांसें आपको काहे के लिए दी है? उसका अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, जो भी आप काम करो, सब कामों और सब गुप्त बातों का, गुप्त बातें, छुपी हुई बातें जो आपने छुपा कर रखी है, किसी को नहीं बता रहे, गुप्त बातें, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय होगा। भला किया तो भला का न्याय होगा, बुरा किया तो न्याय होगा। हर एक जन का न्याय होगा, हर व्यक्ति का, चाहे कोई धर्म जाति क्यों ना हो। और जो विश्वास में यीशु पास आ गए उनका तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपके पास ये वचन है। प्रभु इसी में से न्याय करेगा आपका, कि तुम मेरे पास आते हो, मेरी आराधना बैठते हो और तुमने कितनी कभी बुरी बातें बोली। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 10वें पद में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 10वां पद क्या बताता है? क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दया के द्वारा किए वो पाए। जो दया के द्वारा हमने किए ना, उसका बदला पाएंगे हम। बचेगा कोई मनुष्य नहीं, कोई नहीं बचेगा, हमारे भी नहीं आया होगा, बचे कोई नहीं, क्योंकि हम उसके सियासत सामने खड़े होंगे, सब कुछ खुल जाएगा। अभी आगे देखिए कैसे खुलेगा ये। मत्ती 28 और उसके 18 में लिखा है, यीशु ने कहा अपने चेलों से, जब मर के यीशु जिंदा हुआ, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु कहता मुझे दिया गया है, क्योंकि यीशु ने इस मौत को लिया है, पिता की आज्ञा को माना है और सारा अधिकार यीशु पास आ गया। और इसलिए हम सब मसीह के सियासत के सामने खड़े होंगे, क्योंकि यीशु पर सारा अधिकार है। रोमियो 2 उसके 6 और 8 में लिखा है, वह हर एक को, यानी यीशु, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म बोलते गुड वर्क, यानी अच्छे काम वो कर रहा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। जो अच्छे काम करता हुआ महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। तुम अधर्म में जी रहे हो, परमेश्वर कहता मेरा क्रोध और मेरा कोप ऐसे मनुष्य भड़केगा।
न्याय धरती पर भी है। रोमियो 2 और 9 को पढ़ते हैं, रोमी किताब उसका 2 अध्याय और 9वें पद में लिखा है, और क्लेश और संकट हर मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। सुनो, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। इंसान सोचता मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं होने का। ये किताब क्लियर बताती है, क्लेश, परेशानी और संकट यानी मुसीबतें हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता आएगा। प्राण, ये खून जो है ना, इसमें प्राण है, और ये जो प्राण है यही हाथों पैरों को चलाता है। खून बह रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं। खून निकल गया तो हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, सोचना बंद हो जाता, सुनना बंद हो जाता, देखना बंद हो जाता। ये प्राण जो है ना, खून है, खून निकल गया, मृत्यु आ गई। परमेश्वर कहता है कि मैं जीते जी क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है, यानी हर एक मनुष्य के प्राण पर, प्राण के साथ शरीर जुड़ा है, उसके ऊपर आएगा। उसको देह में परेशानी झेलनी पड़ेगी, और देह की परेशानी मनुष्य झेल नहीं सकता। रोमियो 2:11 में भी आया, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ये भी बात याद रखो, चाहे वो सेवक हो, चाहे कोई भाई हो, बहन हो, कोई परिवार का जन हो, कोई विश्वासी हो, कोई भी हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता कि सोचो कि परमेश्वर मेरा, प्रभु यीशु तो मेरा पक्ष कर रहा है। वो नहीं करेगा, वो न्याय लेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, अपने सिंहासन पर विराजमान है। वो अपने सिंहासन पर विराजमान है, और उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए रखा है। जो सिंहासन उसका है, जिस सिंहासन वो बैठता है, वो न्याय का सिंहासन है, और वो जगत का न्याय धर्म से करेगा, सच्चाई से करेगा, और देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा, खराई से। अपने जीवन की चाल को सोचो, कैसे चल रहे हो, कैसे आप जीवन जी रहे हो, कैसे आप जीवन में चल रहे हो। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। एक बाइबल के अंदर बहुत से न्याय परमेश्वर किए धरती पर, हिला दिया लोगों को। एक न्याय देखते हैं, अभी 2-4 न्याय देखते हैं बाइबल के अंदर से। उत्पत्ति किताब उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 11 से पढ़े। नूह के जमाने में परमेश्वर ने धरती पर न्याय किया। 6 का 11, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि बिगड़ गई थी। नूह के जमाने की बात है। उस समय बाइबल का लिखा है, पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों के पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। आज लोग ये कर रहे हैं। उस जमाने परमेश्वर देखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है और अपना अपना चाल चल बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। सब प्राणियों का अंत, परमेश्वर कर, मैं अब न्याय करने जा रहा हूं। जितने प्राणी हैं यहां पर, सबका अंत करने का समय मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए उनको पृथ्वी समय नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर अपने न्याय को करने जा रहा है कि मैं इस पृथ्वी को नाश कर दूंगा। मैंने मनुष्य को बनाया, मैंने अपनी शासन कर डाली, लेकिन सब अपने रास्तों, तो अपने अपने रास्तों पे चले गए। कोई मेरी संगति में नहीं है, कोई मेरी आवाज को नहीं सुनता। मैं अब इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। उत्पत्ति 7 और 4 में आया है,
बाइबल का लिखा है, मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि पर से मिटा दूंगा। यह है न्याय। और ये परमेश्वर किया, सब कुछ मिट गया, सब कुछ खत्म हो गया। 40 दिन 40 रात पानी बरसा के परमेश्वर सब कुछ मिटा दिया, सब खत्म हो गए। कौन बचा? नूह और उसके परिवारजन, 8 जन लोग थे, और हर एक जोड़ा जानवर पक्षी का ये बच गए। परमेश्वर के क्रोध को मनुष्य सह नहीं पाएगा। उस जमाने में जो हुआ मनुष्य सह नहीं पाया, पूरी पृथ्वी नाश हो गई। उस जमाने सब लोग नाश हो गए। दैट वाज द जजमेंट ऑफ गॉड। उत्पत्ति 18 एक और जगह को नाश किया। उत्पत्ति 18 और उसके 20 को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उपद्रव नूह के जमाने, यानी वो भी पाप था, और यहां पर भी पाप है। वह पहले बताती बहुत भारी पाप है। ये क्या है पाप? अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं इसे जान लूंगा। यानी न्याय। परमेश्वर कह रहा है मैं न्याय करूंगा, जानूंगा ये कर क्या रहे लोग। क्योंकि यहां जो है पाप बहुत भारी है। और क्या है पाप? 19वां अध्याय और उसके 5 में लिखा है, कुछ लोग जो थे स्वर्गदूत लूत के घर आए, क्योंकि लूत धर्मी था, उसके परिवार में आए, और लूत ने उन स्वर्गदूतों को अपने घर में जगह दी, और जो वहां के निवासी थे सदोम और अमोरा के, उसके दरवाजे के पास आ गए, और लूत को 5वें पद में लिखा है, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करेंगे, गलत काम करेंगे। ये सबसे बड़ा पाप है। आदमी लेकर आओ बाहर उन्हें, हम उनके साथ भोग करेंगे। और उन्हें नहीं पता ये स्वर्गदूत है अंदर। लूत जो था अपने घर के बाहर दरवाजे के पास आया, और दरवाजों को पीछे से उसने बंद कर दिया और बाहर आ गया। अब द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो। हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज लाऊं, और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा ही व्यवहार करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। मेरी लड़कियां हैं, जवान लड़की है, इनको तुम ले लो और जो चाहे कर लो, लेकिन ये जो मेरे घर में आए हैं, ये मेहमान हैं, इनको मत छू। लूत जो बार बार उनसे बात कर रहा, लेकिन वो कहना नहीं मान रहे। कह रहे भेजो उसको बाहर, हम उनके साथ भोग करेंगे। और लिखा है बाइबल कहते, जब वो पुरुष लोग लूत को बहुत दबाने लगे, यानी जोर जोर से बोलने लगे, दबाव डाल रहे थे उस पर, क्योंकि ढेर से लोग थे, लड़के भी थे, जवान लोग थे, बुजुर्ग भी थे। फिर आप ऊपर से पढ़ो, 19 से ऊपर से लिखा, इसमें लड़के थे, बुजुर्ग लोग भी थे, कई लोग थे। तब जो अतिथि अंदर थे, जो स्वर्गदूत अंदर थे, मेहमान जो अंदर थे, उन्होंने हाथ बढ़ाकर लूत को अंदर खींच लिया दरवाजे के, और किवाड़ को बंद कर दिया। लूत को अंदर ले लिया
किवाड़ को बंद कर दिया। 11 पद लिखा है, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। एक झटके में सब अंधे हो गए। जो आज चल रहा है संसार है, पुरुष पुरुष स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ, ये सबसे बड़ा महापाप है जो आज भी है। वचन लिखा है, परमेश्वर अंधा कर देता है। तुरंत न्याय हुआ। गॉड विल जज यू। तुरंत न्याय हुआ, सब अंधे हो गए और दरवाजा टटोलने लगे। यह है परमेश्वर की मार। कभी मत सोचो कुछ नहीं होने का, होगा, होगा जरूर। उसका न्याय है। यह न्याय बाइबल के अंदर देखा गया है और यह भयंकर न्याय था। अगर आप बाइबल पढ़ लें, पूरे सदोम अमोरा को परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर सब जला के नाश कर दिया। मीलों दूर पूरा सदोम अमोरा नाश कर। क्यों? कि वहां के लोग भोग करते थे, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री। बाइबल बता रही पुरुष पुरुष लगे हुए, इन्हें नहीं पता कि घर में कौन है। इंसान जो गलत काम करता है उसकी आंखें बंद हो जाती, अंधा हो जाता वो। भजन संहिता 139 उसके 2 और 5 में लिखा है, 2 और 4 में, 2 से 4 तक लिखा है। भजन संहिता 139 उसके 2 और 4 में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचार क्या है? मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरी चाल चलन का भेद जानता है। मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करूंगा, क्या करूंगी। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। गॉड नोज यू इन ऑल एस्पेक्ट। परमेश्वर आपको मुझको अच्छी तरह जानता है, कोई बात छुपी नहीं है। वो ईश्वर है। आप सोचो कि मैं छुपा रहा हूं या छुपा रही हूं, कुछ चीज नहीं छुपी। वो ईश्वर है, याद रखिए। इब्रानी किताब से 4 और 13 में आया है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। जो भी कुछ रचा गया है परमेश्वर रचा है, और कोई भी चीज जो सृष्टि के अंदर है, नेचर में है, उस परमेश्वर छुपी नहीं है। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब कुछ खुला है। भजन संहिता 11 उसके 4 में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। हिजकियेल के अंदर आया, तो कहता है कि मैं पवित्रता में रहता हूं, मैं पवित्रता में रहता हूं। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। क्यों परमेश्वर मनुष्य को नित्य देखता है? क्यों उसकी पलकें, ये है पलकें, जांचती हैं। बाइबल के अंदर लिखा है, जब वो नजर को फेर लेता है, क्योंकि जब तक वो आपको देख रहा है सांसें मिल रही हैं, जब वो नजर को फेर लेता है तो बाइबल के अंदर लिखी है, मनुष्य की सांसें टूटने लगती है, घबराहट आ जाती है। यही कारण वो आपको देख रहा है और जांच रहा है, मनुष्य कर क्या रहा, क्या कर क्या रही है। दानियेल किताब खोलते हैं, दानियेल किताब, और उसका एक कुछ आयत पढ़ते हैं। दानियेल किताब उसका 5वां अध्याय और उसके कुछ आयत को पढ़ेंगे। बेलशस्सर राजा है, उसने क्या किया?
उसने बहुत बड़ी जेवनार जेवनार क्यों यानी बोलते उसको हम इंग्लिश में कहते पार्टी। उसने एक बहुत बड़ी जेवनार की और उसने 1000 लोगों को वहां बुलाया। उसके अपने प्रांत के लोग होंगे, उसके अपनी प्रजा के लोग होंगे, सब तरफ से लोग आए और उसने क्या किया, और शराब पी। इस राजा बेलशस्सर ने शराब पी, दाख मधु। दूसरे पद लिखा, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी। पीते पीते नशा हो गया। उसने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम मंदिर से निकवाले थे उन्हें ले आओ। सोने चांदी के जो पात्र हैं जो मंदिर में रखे हुए हैं, पवित्र जगह रखे हुए हैं, उसको निकाल लाओ। और क्या हुआ, जब वो निकाल लाए, राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उनमें से पिए। यानी कि उन प्यालों में से शराब डालेगा और वो पिएगा उसे। वो पात्र लाए गए, वो बर्तन लाए गए और राजा ने शराब डाली, उसे पीने लगा। खुद तो पिया उसने, अपने प्रधानों और रानियों और रखिलियों समेत उनमें से पीने लगा। यानी खुद तो पी रहा, राजा क्या कर रहा है, जितने प्रधान वहां पर थे वो लोग और रानियों और राजा की रखेलियां समेत उनमें पीने लगा। चौथे पद लिखा है, वे दाख मधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर के देवताओं की स्तुति करने लगे। इतना नशा आ गया कि वो ईश्वर को भूल गए। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई ना पड़ा। राजा ने क्या देखा कि दीवार पर कोई उंगली आई और उस पर कुछ लिखा जा रहा। राजा तो नशे में था और सारी रानी, रखेली और प्रधान लोग सब लोग नशे में थे। राजा तो ज्यादा ही था क्योंकि राजा है वो। और जैसे उसने देखा कि कुछ उंगलियां आई और दीवार पर लिखने लगी। हाथ नहीं दिख रहा पर उंगलियां दिख रही, और उस उंगली ने कुछ लिख दिया। राजा डर गया, राजा कांप गया। सारी जो नशा था एक झटके में उतार दिया। इन उंगलियों ने जो लिखा, सारा नशा उतर गया राजा का। लिखा है किताब के अंदर, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच में घबरा गया। उसकी कट्टी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। ये स्थिति हो गई। सिर्फ एक उंगली आया और कुछ लिखने लगा। राजा का सारा नशा उतर गया, घबरा गया, डर गया, ये क्या चीज है। अब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। राजा का, बुलाओ सबको, बताओ ये क्या लिखा है। जो होनहार लोग उसके प्रांत में हैं, और जो इसको बताएगा, राजा कहता है, जो भी इसको ये बताएगा लिखा हुआ क्या है, तो लिखा है, राजा बोलता है, मैं उसे बैंजी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज में तीसरा वही प्रभुता करेगा। उसको मैं इज्जत दूंगा, सम्मान दूंगा। सोने की कंठमाला उसको पहनाऊंगा उसके गले में, और मेरे राज में वह तीसरा व्यक्ति होगा जो प्रभुता करेगा, राज करेगा। लेकिन कोई भी नहीं बता पाया, कोई भी जो लिखा हुआ था इसको ना बता पाया बेलशस्सर राजा को। तब वहां पर कुछ लोग थे, कहा कि एक जन है यहां पर, और ये कौन है जिसने बताया। रानी जो थी, ये जो रानी है, ये राजा के पास आई, और ये जो रानी है
ये इसकी मां है बेलशस्सर। वो इतिहास है, तो मैं थोड़ा सा समझा रहे हैं। इसकी पत्नी नहीं है बल्कि इसकी मां है। ये रानी इसके पास आई और राजा प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। हे राजा, दानियल एक पुरुष जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, तेरे पिता ने जिसका नाम बेलशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वर का आत्मा रहता है। यानी रानी बता रही है, एक व्यक्ति राज में जिसका नाम है दानियल, उसके अंदर पवित्र ईश्वरों का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा रहता है, ईश्वर रहता है उसके अंदर, पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता है। और उस राजा के दिनों में, यानी कि जो तेरा पिता है, उसके तुल्य कोई नहीं है। उसको बुला ले राजा। और दानियल को वहां बुलाया गया। दानियल को परमेश्वर ने इस विशेष तौर से एक सामर्थ्य दी थी, पहलियों और जो स्वप्न है उसका मतलब बताए। दानियल जो था राजा के सामने लाया गया और राजा ने उसे कहा, दानियल, यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके, दानियल से राजा बोल रहा है, यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके, 16 पद में, यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा दे, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र, ये राजाओं का रंग, राजा लोग जो कपड़े पहनते हैं वो बैंजनी रंग का कपड़ा होता है, रिच गारमेंट इसको बोलते हैं। मैं बैंजनी रंग का वस्त्र तुझे दूंगा पहनने को, तेरे गले में सोने की कंठमाला, तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। मेरे राज में तू तीसरा व्यक्ति होगा जो राज को चलाएगा। 17 पद लिखा, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे दे। जिनमें ईश्वर का आत्मा होता है ना, वो कभी लालची नहीं होते। जिनमें ईश्वर का आत्मा होता है वो परमेश्वर को देखते हैं, संसार की वस्तुओं को नहीं देखते। दानियल ने एक बात इस बेलशस्सर राजा को बोली, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर, तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज, बड़ाई और प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। परमेश्वर ने तेरे पिता को राज दिया और इतना बढ़ा दिया, प्रतिष्ठा मिल गई, लोग सम्मान देते थे, और उस बड़ाई के कारण जो उसको मिली थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते थरथराते थे। जिसे वह चाहता था उसे घात करता था। ये तेरा पिता जो था ना, बड़ा घमंड में था, इसको परमेश्वर सब कुछ दिया, लेकिन इसमें इतना घमंड था कि लोगों ये घात भी करता था, मारता था। जिनको वो चाहता था मारना, उसको मारता था, और जिसको जीवित रखना था जीवित रखता था। जिसे वह चाहता था ऊंचा पद देना, ऊंचे पद देता था, और जिसको चाहता था वो नीचे गिराता था। ये राजा करता था तेरा पिता। तो तेरे पिता के साथ रहा, मैं देखा उसने कैसे काम किए। लेकिन याद रख, परमेश्वर ने उसको सिंहासन से एक दिन उतार दिया। तेरे पिता को परमेश्वर सिंहासन से उतारा और उसकी प्रतिष्ठा को भंग कर दिया। जो उसकी प्रोमिनेंसी थी, उसका नाम जो फैला हुआ था, परमेश्वर ने एक झटके में खत्म कर दिया। उसको मनुष्य के बीच में निकाल दिया गया और पशुओं के बीच में चला गया, पशुओं जैसा हो गया, और जंगली गधों के बीच में पहुंच गया वो, और बैलों की नाई घास चरता था, और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता है उससे उस पर अधिकारी ठहराता है। दानियल बोलता, तू उसका पुत्र है। परमेश्वर न्याय तेरे पिता के साथ किया, तू उसका पुत्र है, और तूने इस सोने चांदी के बर्तन मंगाकर इसमें शराब पी ली। जो लिखा है, मैं बताता हूं क्या लिखा है, जो शब्द लिखे गए हैं
वो ये है, 24वें पद में है, जो शब्द लिखे गए दीवार पर वो ये है, मने मने तकेल उपसरीन। इसका अर्थ है परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। और दूसरा एक और चीज लिखा था, तकेल तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। बता दिया कि तेरा राज अब खत्म हो जाएगा। तू परमेश्वर की निगाह में जब तौला गया तू बहुत हल्का निकला और तेरा राज अब बट जाएगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात इंस्टेंट डिसीजन, न्याय हुआ। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र को धरती भेजा जिसका नाम है प्रभु यीशु। मत्ती किताब उसके 9 और 2 के अंदर लाया है। लकवे के रोगी को, लकवे का मारा हुआ एक व्यक्ति था जिसको लोग यीशु पास लाए। मत्ती 9 उसके 2 में आया कि कुछ लोग यीशु के पास इस लकवे के रोगी को लाए और जगह नहीं थी, क्योंकि जिस जगह पर यीशु था वो वहां बहुत भीड़ थी। तो लोगों ने छत को खोला, छत को उधेड़ दिया और खाट सहित उसको नीचे उतार दिया। लकवे रोगी था, चल फिर नहीं सकता था, खाट पे लेकर ऐसे और उसको खाट से उतार दिया। यीशु ने उस रोगी को देखा और उससे पहले उनको देखा जो लाए उसको। वचन में लिखा हुआ है इसके 9 के 2 में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। अगर हम इसको मरकुस 2 और 1 से 12 तक पढ़ते हैं और लूका 5 और 17 से 26 तक पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि छत को उधेड़ा गया और उसको खाट से उतारा गया नीचे जहां यीशु खड़ा था। प्रभु यीशु देखता है जो लोग लाए उसको और इस लकवे के रोगी को। प्रभु यीशु जो लेकर आया उनका विश्वास देखा, इसका नहीं देखा। जो लोग लेकर आए उनका विश्वास देखा और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ये जो तकलीफ थी, ये जो बीमारी थी, ये श्राप है, ये पाप है, ये पाप का जीवन जी रहा था। वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा इसके पास कहां से अधिकार है। वहां शास्त्री और फरीसी लोग बैठे तो और भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा इसके पास कैसा अधिकार है माफ करने का। प्रभु यीशु मेरे भाई परमेश्वर का पुत्र है वो, और उसके पास अथॉरिटी है। उसको देखते ही शैतानी शक्तियां भागती हैं, उसका नाम लेती ही शैतानी शक्तियां कूद के भागती, लोग चंगे हो जाते। ये वो नाम है। जीसस हैज द अथॉरिटी पापों की क्षमा के लिए। लोग कुछ भी कहते रहे, वो बहुत कुछ कह रहे थे। यीशु ने उससे कहा, उठकर अपनी खाट उठा, चला जा। और उसने अपनी खाट खुद उठाई, लकवा वाला था, पूरी तरह चंगा हो गया। लाए तो लोग थे लेकिन अकेला वो खाट उठा के चला गया। ये प्रभु की आशीष। हमारा पाप जो हमें नाश कर रहा है, हमारा पाप जो अंधेरे लेके जा रहा है। हम हो सकते शरीर से अच्छे हो लेकिन दिमागी तौर से हम लखवा पड़ा हुआ है। दिमाग में लखवा है और ये पाप का लखवा, इसको केवल प्रभु यीशु हटा सकता है। लूका किताब उसका 7वां अध्याय, लूका किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 36 से पढ़ेंगे। उस नगर में एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछ लगी
और उसके पांव बार बार चूम कर उस पर इत्र मल रही थी। उस घर के अंदर फरीसी लोग बैठे थे। फरीसी जिसने उसे, यानी जो फरीसी था, जिसने, और भी लोग थे, फरीसी जो व्यक्ति था, ये वो व्यक्ति था, बाइबल बताती है कि जिसके जीवन में प्रभु ने चंगाई दी, उसके घर में भोजन हो रहा था, फरीसी घर में। फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि भविष्यवक्ता होता तो जान लेता ये जो छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। लोग यहां बहुत सी बातें कर रहे हैं, यीशु उनकी जवाब दे रहा है। 48 पद लिखा है, और यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? आज यीशु मसीह आपके मेरे हर पाप को क्षमा करना चाहता है। बिफोर यू डाई, इससे पहले कि हमारी आंख बंद हो जाए, हम पापों की क्षमा मांग लें जो गलत काम किए हैं, पश्चाताप करें। यू विल बी जज्ड, न्याय होगा आपका। यूहन्ना किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 1 में आया, यीशु जैतून पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी, ये पढ़े लिखे लोग, फरीसी लोग जो धर्म के गुरु हैं, एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करें। जो व्यभिचार में पकड़ाई गई है, व्यवस्था में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में आया है कि ऐसी स्त्री को पत्थर से मारा जाए। इसलिए था तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? ये व्यभिचार में पकड़ाई गई है और व्यवस्था में लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में, इस पर पथराव किया जाए, यानी पत्थर से मारा जाए। तू बता क्या कहता है गुरु? यीशु को परखने के लिए यह बात कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। यानी ये दोष ढूंढते थे यीशु पास, यीशु के को पकड़ने के लिए दोष ढूंढते थे कि कोई दोष ऐसा मिल जाए यीशु पकड़ ले। यीशु जमीन पर कुछ लिखने लगा। अभी आपने देखा दीवार पर कुछ लिखा गया, परमेश्वर लिखा है। वही ईश्वर धरती पर आया और वो जमीन पर लिख रहा है पुत्र के रूप में। क्या लिख रहा है? न्याय कर रहा है। और यीशु ने लिखते लिखते उस पर नजर उठाई लोगों पर और कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसे पत्थर मारे। यह जजमेंट है, न्याय है। धरती पर रहकर प्रभु यीशु ने न्याय दिखा दिया। सबके हाथ में पत्थर थे और जब यीशु ने ऐसी बात करी, सबके हाथ ढीले पड़ गए, पत्थर जमीन में पट 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 गिरने लगे, क्योंकि यीशु का वचन ने बुद्धि खोल दी। जो अंधेरा था वो खुल गया और धीरे धीरे सब वहां से निकल गए, कोई वहां नहीं दिखा। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। तत्सिन, जो पाप है, यह हमें बेइज्जत कराता है। यह पाप है जो हमें नीचे गिराता है। यह पाप है जो मृत्यु की ओर लेके जाता है। परमेश्वर ने न्याय अपने पुत्र के द्वारा धरती पर दिखा दिया। भजन संहिता 19 और 12 और 13 में लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे क्षमा कर। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे क्षमा कर। तू अपने दास, तो सेवक लोग हैं, को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। कई सेवक ढीठ होते हो। तो दाऊद कह रहा है,
तू अपने सेवक को ढिठाई के पापों से भी बचा रख, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊं और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। जब तक हम अपने गुप्त पापों को परमेश्वर के सामने ना ही लाएंगे, क्यों हर एक मनुष्य जानता है, बाहर से तो मनुष्य दिखाता है कि वो बहुत धर्मी है, प्रार्थना में है, हालेलुया बोलता है, जय मसीह, बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर भ्रष्ट है। इसलिए दाऊद कहता है मेरे गुप्त पाप से तू मुझे क्षमा कर दे। पहला यूहन्ना उसके 1 और 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी। यदि हम मान लें, हमें मानना पड़ेगा, यदि न्याय सबका होगा, धरती पर रहेगा, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय माफी मांग लो, अभी आपके समय पश्चाताप कर लो, अभी समय है। आंख बंद में कुछ नहीं है, मुर्दा ना बोल सकता, ना खा सकता, ना गा सकता। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह यानी यीशु हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी। यीशु करेगा आपको क्षमा। आज राइट टाइम है कि जो गुप्त पाप हमारे छुपे हुए हैं, क्षमा मांग लो। नीति वचन 28:13 में आया, जो अपने अपराध छुपा रखता है, जो अपने पापों को छुपा रखता है, उसका काम कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया होगी। मान ले मतलब माफ कर दे, प्रभु क्षमा कर दे, और माफी मांगना जो छोड़ देता है, परमेश्वर कहता है उस पर दया होगी। धरती पर ही आपको सोचना है, कल मत सोचना कल कर दूंगा। यीशु, आज आपका मौका है, डोंट वेट फॉर टुमारो। नीति वचन 28:14 में लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो मनुष्य प्रभु का भय, यीशु का भय निरंतर मानता रहता है, वह धन्य है। यू ऑट टू हैव द फियर ऑफ गॉड, यू ऑट टू हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। ये वचन पूरी दुनिया में जा रहा, याद रखिए, ताकि लोग बचाए जाएं। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। इस बात को सुन लो, जो भय मानता है और परमेश्वर के भय में चलता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। विपत्ति विपत्ति विपत्ति, ट्रबल्स ट्रबल्स ट्रबल्स। न्याय परमेश्वर धरती पर ही करता है, शरीर का तो धरती पर है। विपत्ति आपको घेरेगी, बीमारी आपको घेरेगी, समस्या घेरेगी, और आत्मा की दुनिया में, स्वर्ग में अलग से न्याय है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 और 12 में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये यूहन्ना देख रहा दर्शन, दर्शन की किताब है, आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य। और यूहन्ना कह रहा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, किताब खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा था, उन किताबों में लिखा था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मर के आप सबको सोच जाना है, वो अलग, वो न्याय अलग है।
मृत्यु के बाद वो न्याय अलग है। इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना कह रहा है, फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा गया, वो किताबों में जो लिखा गया, जो जो मनुष्य ने काम किए, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय होगा। यू विल बी जज्ड। अगेन आई रिपीट, यू विल जज, मी टू। सबका न्याय होगा। बाइबल बता रही है इस बारे में। मरे हुओं का न्याय, जो मर चुके उनका न्याय स्वर्ग में होगा, आत्माओं का न्याय। और 20 के पद में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, वो नरक में डाला गया। आग की झील बोलते नरक को। आज आपके पास मौका, पश्चाताप करो पापों से। कल किसी को नहीं पता कि कल मैं जीऊंगा ना जीऊंगी, मुझे भी नहीं पता। क्षमा मांग लो। याद रखिए, परमेश्वर अपने पुत्र को क्रूस पर मारा है हमारे पापों के लिए, ताकि हम जीते जी पश्चाताप कर ले, माफी मांग लें, उद्धार पाले। प्रभु यीशु ने खून बहाया ताकि हमारे पाप धुल जाए। उसने खून बहाया, हमारे पाप धुल जाए। क्रूस जो है चिन्ह है उद्धार का, और उसका मर के जिंदा होना अनंत काल की आशीष है। वो आपको मुझको स्वर्ग ले जाना चाहता है। इससे पहले कि बिफोर वी लीव द वर्ल्ड, दुनिया को छोड़े, पापों की क्षमा मांग ले। आज फिर मैं कह रहा हूं, पापों की क्षमा मांग ले। न्याय होगा। यू विल बी जज्ड। याद रखिए, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आओ परमेश्वर के पास, आओ यीशु के पास, अपने प्राण को बचा लो, आत्मिक जीवन जियो, लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ, और परमेश्वर के भय में चलो। परमेश्वर आपका न्याय करेगा, सबका न्याय होगा। इसलिए जीते जी हम यीशु के वचन पर चले, यीशु की आज्ञा पर चले, यीशु के नजदीकी बढ़े, क्योंकि कल, आज और युगानुग एक सा है। आपका मेरा सबका न्याय करेगा। अपने जीवन में चौकन्ना रहे, प्रार्थना करें, समय बेकार में ना बिताएं, बेकार की बातों नहीं। ये वचन इस बारे में बताता है, धरती पर रहकर आपका न्याय होगा। धरती पर चाहे बुरा किया हो चाहे अच्छा किया हो, और स्वर्ग में दूसरा न्याय होगा। जब मृत्यु के बाद जाओगे, किताब खुलेगी, जीवन की पुस्तक खुलेगी, आपने जो जो काम किया सब इसमें लिखा होगा। पूछेगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। धरती पर समय है, माफी मांग ले, पश्चाताप कर ले, आत्मिक जीवन जिए, उसकी संगति में। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।